आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी को सुनने जा रहे हैं जो आप लोग देख के सुन के बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, देखते हैं इस स्टोरी को। जो यह स्टोरी बनी है एआई के द्वारा। थे ट्रेन पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। खिड़की के बाहर सिर्फ सन्नाटा, कभी कभी दूर कहीं किसी स्टेशन की हल्की रोशनी और पटरियों की लगातार गूंजती आवाज। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अचानक एक अजीब घटना हुई। एक टीटीई ने जब नियमित जांच के लिए एक डिब्बे में प्रवेश किया तो उसे एक सीट खाली दिखाई दी। वो सीट जो कुछ घंटों पहले तक एक पूरे परिवार से भरी हुई थी। 4 लोग, एक पति, एक पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, ना कोई सामान, ना कोई बैग, बस सीट पर हल्की सिलवटें, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में कई सवाल खड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है एक साधारण से परिवार से। राजेश वर्मा, जो पेशे से एक स्कूल टीचर थे, उनकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे, 8 साल का आरव और 5 साल की नंदिनी। ये परिवार लखनऊ से दिल्ली की यात्रा पर निकला था। सब कुछ सामान्य था, टिकट कंफर्म था, सीटें बुक थीं और ट्रेन भी समय पर थे। राजेश ने अपने बच्चों को खिड़की के पास बैठाया, सीमा ने खाने का डिब्बा खोला और चारों मिलकर हंसते खेलते सफर का आनंद ले रहे थे। पास बैठे यात्रियों ने भी बताया कि वो परिवार बहुत खुश लग रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये पूरा परिवार ऐसे गायब हो जाएगा जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रात के करीब 11 बजे सभी यात्री अपने अपने बर्थ पर सोने लगे। राजेश ने भी अपने बच्चों को सुलाया और खुद भी लेट गया। एक सह यात्री ने बताया कि रात करीब 12 बजे तक उसने उस परिवार को देखा था, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, एक चलती ट्रेन से कोई पूरा परिवार कैसे गायब हो सकता है? दरवाजे बंद थे, खिड़कियां लोहे की सलाखों से सुरक्षित थीं और ट्रेन कहीं बीच जंगल से गुजर रही थी। अगर वो खुद उतरे होते तो किसी ने देखा क्यों नहीं? अगर कोई हादसा हुआ तो कोई आवाज क्यों नहीं आई? जब सुबह 2 बजे टीटीई ने जांच की तो उसने देखा सीट खाली है। पहले उसे लगा शायद वो लोग वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब काफी देर तक कोई वापस नहीं आया तो उसने आसपास के यात्रियों से पूछा। सभी का जवाब एक जैसा था, हमने तो उन्हें सोते हुए देखा था। अब मामला गंभीर हो गया। पूरे डिब्बे की तलाशी ली गई, टॉयलेट्स चेक किए गए, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। सुबह जैसे ही ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। पूरे कोच की तलाशी ली गई, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक छोटा सा खिलौना जो उस बच्चे का था। अब जांच शुरू हुई। सबसे पहले शक गया, क्या ये अपहरण का मामला हो सकता है? लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ के बीच 4 लोगों को बिना शोर के ले जाना लगभग नामुमकिन था। फिर शक गया, क्या वो खुद उतर गए? लेकिन जिस जगह ट्रेन थी वहां कोई स्टेशन नहीं था और चलती ट्रेन से उतरना सीधे मौत को बुलाना होता है। रेलवे रिकॉर्ड्स चेक किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना वो ट्रेन से उतरते दिखे, ना किसी ने उन्हें जाते देखा। इस तरह के मामलों में अक्सर एक और संभावना देखी जाती है, मानसिक भ्रम या अचानक लिया गया निर्णय। लेकिन यहाँ पूरा परिवार शामिल था, बच्चे भी, जो इस संभावना को भी कमजोर कर देता है। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां लोग ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से गायब हुए। कुछ मामलों में बाद में शव मिले, कुछ में कोई सुराग नहीं मिला और कुछ केस आज तक अनसुलझे हैं। दुनिया में भी ऐसे केस दर्ज हैं जहां लोग सफर के दौरान अचानक लापता हो गए और कभी नहीं मिले। इस घटना में भी जांच महीनों चली, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। परिवार का कोई पता नहीं चला, ना जिंदा ना मृत। सबसे डरावनी बात क्या थी? उनकी सीट पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई खून नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खालीपन। कुछ लोगों ने इसे एक साधारण दुर्घटना माना, कुछ ने साजिश और कुछ ने इसे एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, अगर वो खुद नहीं उतरे, अगर कोई उन्हें ले नहीं गया, तो फिर वो गए कहां?